जदीद टेक्नोलॉजी ने यह मुमकिन बना दिया है कि आपके घर की बिजली का बिल सिफर हो सकता है। वाकई वो दिन आ सकता है जब महीने के आखिर में मीटर रीडिंग का खौफ हो, ना फ्यूल एडजस्टमेंट का डर और ना ही वापटा महंगी होती बिजली सारिफ को परेशान करेगी। पाकिस्तान में महंगी बिजली से तंग आवाम के लिए यह अब ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बनता जा रहा है जिसकी बुनियाद सूरज की रोशनी, बैटरी बैंक और नई तवानाई टेक्नोलॉजीज पर रखी जा रही है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई या सोलर पैनल्स लगाने का सफर 2000 की दहाई में दूर दराज दही इलाकों से शुरू हुआ, जहां लोग छोटे सोलर सिस्टम से पानी के पंप और घरेलू रोशनियां चलाते थे। फिर तवानाई बहरान और तवील लोड शेडिंग के दौर ने आवाम को मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर किया। 2014 और 15 में कायदे आजम सोलर पार्क की तर्ज पर हुकूमत की तरफ से भी बड़े मंसूबे सामने आए, जबकि 2020 के बाद बढ़ते बिजली बिलों ने घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों की छतों को सोलर पैनल से भर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख से 60 लाख घराने, तकरीबन 20 से 25% पाकिस्तानी आबादी किसी ना किसी शक्ल में सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलराइजेशन में पहले नेट मीटरिंग ने सार्फिन को उम्मीद दी कि इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को फरोख्त की जा सकती है, लेकिन नेट बिलिंग पॉलिसी और निर्खों के मसाइल ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि अगर बिजली खुद बन सकती है तो फिर कौमी ग्रिड की जरूरत ही क्यों है। यही वो तस्वुर है जिसे ऑफ ग्रिड या नेशनल पावर ग्रिड से आजादी कहा जाता है, मगर इस आजादी की असल कुंजी सोलर पैनल नहीं बल्कि बैटरी बैंक है। दिन के वक्त पैदा होने वाली बिजली को रात और खराब मौसम के लिए महफूज करना जरूरी होता है, इसीलिए इस वक्त लिथियम बैटरियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। ये तेजी से चार्ज होती हैं, कम जगह लेती हैं और हजारों चार्जिंग साइकिल बर्दाश्त कर सकती हैं। एक मयारी लिथियम बैटरी कई बरस तक मौसर कारकर्दगी देती है, लेकिन इसकी कीमत अब भी आम सारिफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहीं से मुस्तकबिल की एक नई उम्मीद सामने आती है, सोडियम आयन बैटरियां। सोडियम यानी नमक, जो सस्ता भी है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, ज्यादा महफूज समझा जाता है और कम दर्जा हरारत में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। आग लगने का खतरा भी नहीं, पैदावारी लागत भी कम और माहौल दोस्त खसूसियात इसे मुस्तकबिल की तवानाई जखीरा करने वाली टेक्नोलॉजी बना रही है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े नमक के जखायर रखने वाला मुल्क अगर सोडियम के खाम माल से माला माल है तो क्या मुस्तकबिल में सोडियम आयन बैटरियां पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकती? क्या हम दरामदी बैटरियों की खरीदार रहेंगे या उनके बरामद कुनंदा बन सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि सोडियम के बाद सॉलिड स्टेट बैटरियां भी उफक पर नमूदार हो रही हैं। ये ज्यादा तवानाई जखीरा करती हैं, तेजी से चार्ज होती हैं और इनमें भी आग लगने का खतरा तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो शायद बिजली के बिल, लोड शेडिंग और ग्रिड पर इन्हिसार माजी की कहानी बन जाए। सवाल सिर्फ यह है कि क्या पाकिस्तान इस तब्दीली के लिए तैयार है और आम सारिफ अपना बिजली का बिल इनकी मदद से सिफर कैसे कर सकता है? इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ PSA हसनात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात साहब, एक तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि सोलर सिस्टम की एक पूरी तारीख हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता भी दी कि किस तरह सोलर सिस्टम से लोग अपने बिजली के बिलों को डिवाइड कर रहे हैं, या वो तमाम जो बिजली पर इन्हिसार कर रहे थे वो अब एक कुदरती एनर्जी रिसोर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन बैटरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नज़र आती हैं जो उसको स्टोर करती हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त कितने किस्म की बैटरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं इस सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए? हैं वो इतनी इम्पोर्ट हो रही है कि अभी डिस्कशन कर रहे हैं और इसको फाइनलाइज की तरफ लेके जा रहे हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पाकिस्तान में आ जाए। अभी जो पाकिस्तान में जो आपका सवाल था कि इस टाइम ज्यादा बैटरी चल कौन सी रही है, वो लिथियम आयन है एट द मोमेंट, क्योंकि चाइना जो एक वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज लिथियम आयन सेल्स, लेकिन इन फ्यूचर वो सोडियम आयन के ऊपर आ रहा है। सोडियम आयन सेल्स उसने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए हुए हैं, बट कमर्शियली उसको वाइबल बनाया जा रहा है। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि जो लिथियम आयन के सेल्स हैं उसको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी विद सोडियम आयन सेल्स। और हसनात साहब, ये क्योंकि लिथियम का जिक्र हुआ और सोडियम की बैटरी का जिक्र हुआ, तो इन दोनों में फर्क क्या है, खासतौर पर प्राइस, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को देखते हुए? देखिए, जो प्राइस डिफरेंस है ना वो अच्छा खासा है। देखिए, जो मेन कॉस्ट होती है उसकी जो होते हैं आपका रॉ मटेरियल होता है। तो लिथियम आयन, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है और बहुत थोड़ा लिथियम आयन इस टाइम अवेलेबल है, तो पाकिस्तान में हम लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग या लिथियम आयन एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ना अभी तक की हमने। तो ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अभी जो नई टेक्नोलॉजी है वो सोडियम आयन की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसके सारे रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है।
और इसकी वजह से जो सोडियम आयन की बैटरी के जो कॉस्ट है वो तकरीबन कोई हाफ ऑफ द लिथियम आयन बैटरी जो है वो हो जाएगी। प्लस उसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं वो भी इंक्रीज हैं। एक ड्रॉबैक है कि उसका वेट ज्यादा है सोडियम आयन का। तो जो वेट ज्यादा है उसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पे तो वेट का कोई इशू नहीं होता, जहां पे आपने स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करनी है बैटरी को, जहां पे आपने एनर्जी के लिए बैटरी को इस्तेमाल करना है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, जहां पे आपने जैसे स्कूटीज हैं, बाइक्स हैं, जहां पे आपको एक इशू है कि आपने अपना वेट इंक्रीज नहीं करना, तो वहां पे हाँ ठीक है, लिथियम आयन या ग्रेफाइट यूज होगा। उसके अलावा जो सारी रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरी इस टाइम लिथियम आयन है वो इन फ्यूचर में सोडियम आयन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और उसके साइकिल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अभी जो आपके लिथियम आयन है वो तकरीबन 8,000 साइकिल या 6,000 साइकिल पे होते हैं, तो जो सोडियम आयन है उसके साइकिल्स भी काफी इसके डबल इंक्रीज और देखेंगे। क्या सोडियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन पाकिस्तान में की जा सकती है? देखिए, अभी जो असेंबली लाइंस हैं पाकिस्तान में वो तो तकरीबन 30-40 असेंबली लाइंस पाकिस्तान में आ चुकी हैं। और जो असेंबली लाइन पॉलिसी है जिसकी वजह से जो सेल की जो इंपोर्ट है, बीएमएस की इंपोर्ट है, और जो रॉ मटेरियल आपको एक बैटरी बनाने के लिए बाहर से चाहिए होता है उसकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस जीरो लगा दी हैं, जो कि अगले 3-4 साल के बाद भी दोबारा ऐड होना शुरू हो जाएंगे ताकि उसकी भी लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान में। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिस्कशंस कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक एंगल पे काम कर रही है जो कि सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, वो सोडियम आयन के ऊपर ही काम कर रही है। और इसके साथ साथ ही मैं बताता चलूं कि जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की एक फैसिलिटी है वो इतना आसान नहीं है लगाना। आप अगर चाइना में भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको हर गली में मिलेंगे या हर जगह पे मिलेंगे। हाँ, असेंबल तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेल मैन्युफैक्चरिंग करना इज अ हेक्टिक जॉब और उसमें काफी सारा पैसा भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है उसको एज अ नेशनल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हम रिकमेंड करते हैं कि उसको बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो सेल की और लिथियम की और सोडियम की और इस तरफ जो बैटरी की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि हमने देखा, ठीक है, आज फ्यूल सस्ता हुआ है तो हमारा फ्यूल भी सस्ता हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंसी जो है, अब डिपेंडेंसी जो है दूसरे ममालिक में कि आपका फ्यूल वहां से आना है, कहीं भी कोई मसला आता है तो फिर आपको भी इशू आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट से ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इसको एज अ नेशनल पॉलिसी बनाया जाए। अब एक आम शख्स जिसका बिजली का बिल 300 से 500 यूनिट के दरमियान आता है, अगर वो अपने आप को बिल्कुल जीरो करना चाहे अपने बिल को, तो उसके हवाले से कितना खर्चा उसका हो जाता है और किस तरह वो अपने बिल को जीरो कर सकता है? तो देखिए, जो मेन चीज है ना कि जब पाकिस्तान में लोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी ना, वो चाहे सोडियम आयन बैटरी की हो या लिथियम आयन बैटरी की हो, अभी लोकलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर तकरीबन 40 टू इस टाइम 50% टैक्सेस लगते हैं जो कि बाहर से बैटरी आती है। तो जो लोकलाइजेशन जब कर रहे हैं उसके अंदर, उस पॉलिसी के अंदर जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं यहाँ पे जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको तकरीबन 40-45% जो है बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मतलब अगर इस टाइम 2 लाख या 2.25 लाख की बैटरी है तो वो 1.5 लाख या 1.25 लाख के अंदर बैटरी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, चाहे वो लिथियम आयन हो चाहे वो सोडियम आयन हो। अब जो सेल है वो रिप्लेस हो जाएगा इन फ्यूचर लिथियम आयन से सोडियम आयन के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। अभी जिससे देखें वो जब आप वॉल्यूम बनाते हैं ना कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आपको पता, डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उसके जो रेट्स हैं वो चीज के कम हो जाते हैं। आज की डेट में अगर आप एक सोडियम आयन सेल को बाय करने के लिए बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको शायद बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन जब डिमांड क्रिएट की जाएगी कि हाँ ठीक है हर जगह पे अब सोडियम आयन ही लगेगा, तो फिर उसकी जो रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं।